प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 और गणित विषय। बच्चों अध्याय इसमें 6 है बच्चों, पूर्णांक अध्याय का नाम है। तो पूर्णांक अध्याय में हम आज प्रश्नावली छेद समलव 1 करेंगे। तो इसमें देखो बच्चों, प्रश्नावली छेद समलव 1 में पहला प्रश्न है, तो बहुत आसान है। निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। यानी इनके हमने अपोजिट वर्ड होते हैं ना, विपरीतार्थक, आप हिंदी में करते हो जैसे, तो हमने इसके विपरीत लिखना है। तो इसमें देखिए, इसका आंसर आप लिखोगे उत्तर में ए का उत्तर क्या आएगा बच्चों? देखिए, भार में वृद्धि, यानी किसी के भार में वृद्धि हो रही है, किसी का वजन बढ़ रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा? उसके भार में कमी आ रही है। तो आप लिखोगे ए का उत्तर भार में कमी, भार में कमी। ठीक है, तो इसमें बड़ी की मात्रा आएगी कमी में, या ठीक है? ठीक कर दो इसको, भार में कमी। फिर एस बी पार्ट, ए पार्ट हो चुका है बी। 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो उसका उल्टा दक्षिण दिशा। तो हम लिखेंगे 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ठीक है, फिर आता है सी आपका 80 मीटर पूर्व। 80 मीटर, 80 मीटर पूर्व की उल्टी दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। कौन सी? पश्चिम। ठीक है, फिर आपके पास डी पार्ट है। डी का आंसर है 700 रुपए की हानि। किसी को हानि होती है तो उसका विपरीत क्या होता है? लाभ। तो आप लिखोगे 700 रुपए का लाभ। फिर ई पार्ट में आप लिखोगे समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो जो ऊपर होता है उसका उल्टा नीचे। तो आप लिखोगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे 100 मीटर नीचे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो चुका है, कर लीजिए बच्चों जल्दी से। आगे है बच्चों प्रश्न 2, सभी बच्चे ध्यान से समझें प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में ये कह रहा है कि, तो इसमें हमने लिखना है, देखिए, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखना है। यानी हमने इनको पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो इसमें देखिए, पहले का ही है पार्ट आपके पास। तो पहले का पार्ट क्या है बच्चों? ए पार्ट है ये। तो ए पार्ट में आपके पास है, ये कह रहा है कि एक जहाज भूमि से 2000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो जो ऊंचाई पे वस्तुएं होती है उनके लिए जमा का निशान होता है, जो नीचे होती है उनके लिए माइनस का चिन्ह होता है। तो कितनी ऊंचाई पे? 2000 मीटर। क्या है? 2000 मीटर की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, यहां पे आंसर है उत्तर जमा 2000 मीटर। ठीक है, जमा का लिखेंगे 2000 मीटर। फिर बी पार्ट है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई। अब ये गहराई पे है, गहराई में हम नीचे जाती है वस्तु, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। 800 मीटर गहराई, 800 मीटर गहराई का मतलब है आंसर इसका -800। ठीक है, -800 मीटर, -800 मीटर। आगे बच्चों प्रश्न सी पार्ट है, देखिए ध्यान से समझें। खाते में 200 रुपए जमा कराए। यानी जब जमा होता है तो जमा होते हैं
और जब निकलते हैं तो माइनस होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, उत्तर है आपके पास जमा 200 रुपये। ठीक है। फिर डी भाग है, खाते में से 700 रुपये निकालना। तो 700 रुपये निकल गए हैं तो इसका मतलब कम हो गए हैं, तो माइनस 700 रुपये। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। दूसरा प्रश्न पूरा कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 3, सभी बच्चे ध्यान से देखें इधर। प्रश्न 3 में ये क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करें, यानी संख्या रेखा पे हमने इन संख्याओं को दर्शाना है। तो सभी ध्यान से देखें। तो पहले संख्या रेखा बनाते हैं। एक संख्या रेखा बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक सीधी लाइन खींचेंगे, और इसको बनाने के लिए आप प्रकार और पेंसिल का या फुटे का स्केल का प्रयोग करोगे। तो इसमें आपने एक बीच में लेना है 0। ठीक है। अब 0 से इधर माइनस की संख्याएं होंगी और इधर जमा की। ठीक है। तो इधर हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी आप 9 ले सकते हो, 10 तक ले लो। ठीक है। और 9 10, क्योंकि हमारे पास -10 तक संख्या है तो इसलिए -10 तक ली मैंने। ये इनके आप लिखोगे -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है। अब जमा में हमारे पास 8 तक, जमा का 8 है बड़ा, तो कम से कम 8 तक तो लेनी ही पड़ेगी, और ज्यादा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने लिख लिया। तो सबसे पहले ये आपका ये काम रहेगा कि जब भी आपने कोई संख्या रेखा पे कोई संख्या दर्शानी है तो सबसे पहले तो ये बनाओगे आप। ठीक है। फिर आपने ए पार्ट में, जैसे ए में आपने दर्शाना है जमा 5, तो जमा का 5 कहां पे है, इस पे। ये इधर सारे जमा के हैं बच्चों और इधर सारे माइनस के हैं। ठीक है। तो जमा का 5 ये है, तो ये आप यहाँ पे सर्कल लगाओगे, और यहाँ ए ये है जमा 5। क्या है, जमा 5। तो ये आपका ए का आंसर बन गया। अब जो ए है ना पार्ट, उसका आंसर आपने इतना करना है बस। ठीक है। फिर ये तो ए का आंसर है, ए पार्ट है जो। फिर बी पार्ट पे देखिए -10। अब इसमें -10 कहां पे है, ये -10 है, तो आपने यहां पे लिखना है, और ये -10 है, और ये बी पार्ट का आंसर है बच्चों। जो बी पार्ट का आंसर -10 दर्शाना है ना, तो आपने ये बना के और -10 पे ये सर्कल करना है और उसके ऊपर -10 लिख दो। फिर सी पार्ट में जमा का 8 है, तो आप जमा के 8 पे यहाँ पे सर्कल करो और जमा 8 लिखो, और ये सी पार्ट है। फिर डी पार्ट पे -1, तो ये -1 है यहाँ पे, और ठीक है -1 है यहाँ पे, और ये कौन से का है, डी का आंसर। ठीक। फिर ई का है -6, तो आप -6 पे ये आ गया -6, और ये लगाओगे -6 लिखोगे, और ये ई भाग का, इस ई भाग का आंसर है। तो ये संख्या रेखा पे आपने इस तरह से संख्याओं को दर्शाना है। तो ये आप कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखें सभी बच्चे, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा दर्शाई गई है। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब होता है ये रेखा दर्शाई गई है ऊपर से नीचे। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इस रेखा को देखिए और निम्न बिंदुओं का स्थान ज्ञात करें। तो हमने इस रेखा को देखना है और हमने बताना है कि कौन सा बिंदु कहां पे है। तो इसके आंसर है, जैसे आपके पास यहां उत्तर लिखूंगा मैं, उत्तर। ठीक है। चौथा प्रश्न है ये, इसके उत्तर है ये। पहला करेंगे हम,
यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 हो तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? अगर डी =8 है, अगर डी कहां पे है? यहां पे ये जमा का 8 है ये, तो -8 कहां पे होगा? तो देखिए एक एक कम होता जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे जमा का 8 है तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1, ये 0 है। अब ये नीचे माइनस के आएंगे बच्चों, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, ठीक है। अब ये देखो -8 वाला बिंदु कौन सा है? -8 किस बिंदु के ऊपर है? -8 है देखो F के ऊपर। क्या है? F के ऊपर। तो इसका आंसर यहां भी आप लिख सकते हो, F बिंदु है इसका। और यहां A का यहां पे लिख रहा हूं मैं F, ठीक है। अब बी पार्ट में देखिए, G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? G जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक? G है -6, तो -6 क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? क्या है बच्चों? ऋणात्मक है, क्योंकि माइनस का है। तो बी का आंसर आप लिखोगे G बराबर -6 है, और ये क्या है? ऋणात्मक है। कैसा है? G ऋणात्मक है, क्योंकि ये -6 है। जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है, जिनके आगे प्लस का चिन्ह होता है वो धनात्मक होती है। सी में देखिए, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बी का बिंदु लिखना, बी और ई का मान बताना आपने। तो यहाँ पे सी का आंसर है, बी क्या है? बी पे कौन सा बिंदु है? +4, कॉमा ई बराबर, ई पे क्या है बच्चों? ई है ये -10, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया सी का। फिर डी, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? सबसे कम मान किसका है? जो सबसे नीचे है। सबसे नीचे कौन है? -10, तो सबसे कम मान है ई का। डी में आप लिखोगे सबसे कम मान किसका है बच्चों? ई बराबर -10 है। फिर ई भाग है, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। तो सभी बिंदुओं को लिखना है, ई भाग में आपने लिखना है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा जो बिंदु है ना, ऊपर से नीचे दे रखे ये, तो इन सबको लिखना आपने। तो सबसे पहले डी बड़ा है किससे? सी से, और सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, और बी बड़ा है ए से, और ए बड़ा है एच से, और एच किससे बड़ा है बच्चों? जी से, और जी बड़ा है एफ से, और एफ बड़ा है ई से, ठीक है। तो इन बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में आपने लिखना था, ये लिख दिया है। तो आपका प्रश्न 4 पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 5। सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझें और इसको करें। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर तापमानों की सूची दी गई है। यानी भारत के 5 स्थान है ये भारत देश में, जहां पे तापमान है बच्चों। सियाचिन का तापमान जो होता है 0 से 10 डिग्री नीचे होता है, यानी -10 डिग्री तक होता है। कहां तक होता है? तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका आंसर -10 डिग्री। 10 डिग्री नीचे का मतलब -10 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला का तापमान है 0 से 2 डिग्री नीचे, तो ये -2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और अहमदाबाद का है
30 डिग्री ऊपर, तो ये जमा का 30 आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। फिर दिल्ली का है 20 डिग्री ऊपर, तो 20 डिग्री सेल्सियस जमा का है ये। श्रीनगर का 5 डिग्री नीचे है तो माइनस, तो ये आ जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो आपने खाली स्थान भरने हैं। फिर उसके बाद ये कहता है इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करें, यानी पहले प्रश्न का तो उत्तर ये लिखना था, आपने कर दिया। दूसरा है निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। अब ये संख्या रेखा है, तो उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। अब संख्या रेखा पे जैसे सियाचिन का तापमान है -10, तो सियाचिन कहां लिखें, ये -10 पे, यहां पे सियाचिन आ जाएगा। तो सियाचिन के आगे मैं ए लिख रहा हूं बच्चों, यानी जहां पे ए है ना, इसका मतलब वो सियाचिन है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप यहाँ सियाचिन ही लिखियो, और मैं यहाँ ए लिख देता हूं। ए का मतलब है ये सियाचिन है। शिमला, शिमला के लिए मैं बी लिख रहा हूं, तो शिमला है -2, तो -0 और -5 के बीच में ये -2 है यहाँ पे, तो ये बी है शिमला का तापमान -2। ठीक है, 0 से बाईं तरफ है 1, 2, तो ये शिमला का तापमान है। अहमदाबाद के लिए सी लिख रहा हूं मैं, तो ये 30 डिग्री है अहमदाबाद, तो यहाँ पे जो है अहमदाबाद है, तो ये सी है बच्चों अहमदाबाद। दिल्ली के लिए डी लिख रहा हूं मैं, तो दिल्ली का 20 है, तो 20 पे यहाँ पे डी लिख देता हूं मैं, क्या है डी, यानी 20 डिग्री दिल्ली का तापमान है। फिर उसके बाद है आपके पास श्रीनगर का -5 है, यहाँ पे ई लिख रहा हूं मैं, तो ये -5 जो है ई पे आ गया श्रीनगर का तापमान। तो आपने जहां ABCD लिखा है ना, वहां पे आपने इन शहरों के नाम लिखना है। ठीक है, फिर है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, कौन सा स्थान है जो सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा स्थान वही है जो इधर है बच्चों सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ए का मतलब सियाचिन, तो इसका उत्तर लिखोगे यहां पे आप आंसर सियाचिन, सियाचिन। फिर है डी का, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो 10 से ऊपर कौन कौन से हैं, 10 से ऊपर ये दो हैं बच्चों, एक तो सी है और एक डी। सी का मतलब दिल्ली और अहमदाबाद, अहमदाबाद और दिल्ली, तो आप यहां लिखोगे आंसर अहमदाबाद और दिल्ली। अहमदाबाद और दिल्ली दो शहर हैं, सी और डी, जिनका तापमान 10 डिग्री से ज्यादा है, बड़ा है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आ गया बच्चों प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में देखिए, ये कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर है। देखो दायां हाथ ये है, दाईं तरफ ये, बाईं तरफ इधर, तो दाईं तरफ जो होती है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी तो वो दाईं तरफ होगी, जो छोटी होगी वो बाईं तरफ होगी। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, ए पार्ट में उत्तर ए पार्ट है 2,9 में कौन सी संख्या दाईं तरफ होगी, कौन सी संख्या इनमें बड़ी है, 9 बड़ी है, तो 9 दाईं तरफ होगी। कहां पे होगी बच्चों, दाईं तरफ, दाईं ओर है।
ठीक है। फिर बी भाग में आप करोगे, बी भाग है ये वाला, तो -8 और -3, -3 और -8 में कौन सी संख्या बड़ी है? -8 और -3 में। अब जो माइनस वाली संख्याएं होती है ना, जो आपको बड़ी लग रही है ना, वो वास्तव में छोटी होती है। जैसे आपको लग रहा होगा कि -8 बड़ी है, लेकिन -8 छोटी है, -3 बड़ी है। ठीक है, तो आप लिखोगे -3 दाईं ओर है, यानी जो बड़ी है वो दाईं ओर होगी। फिर है आपका सी भाग। सी भाग है 0 और -1। 0 -1 में, अब 0 और -1 यानी जो माइनस की संख्याएं होती है ना, वो जमा की संख्याओं से हमेशा छोटी होती हैं। तो 0 भी माइनस की संख्याओं से बड़ी है, तो आप लिखोगे 0 दाईं ओर है। फिर आपका डी पार्ट है -11 और 10 में। तो जमा की संख्या हमेशा बड़ी होती है, माइनस की छोटी, तो 10 जो है दाईं ओर है, 10 दाईं ओर है। ठीक है, संख्या रेखा पे। तो फिर ई पार्ट आ गया। तो ई पार्ट में भी आप -6 और 6 में, -6 व 6 में 6 दाईं ओर है। फिर एफ भाग है। एफ में 1 और -1 व -100 में 100। अब देखो माइनस का 100 है, जमा का 1 है, तो जमा का 1 बड़ा है, माइनस के 100 छोटे हैं, तो आप 1 लिखोगे। जमा का क्या लिखोगे? 1 दाईं ओर है। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कर लें। आगे अब बच्चों प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 देखें। सबसे दिए गए युग्मों में पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी हमारे पास 2 पूर्णांक दिए गए हैं, उनके बीच में जितने भी पूर्णांक हैं सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए आपके पास ए पार्ट है। ए में क्या है? 0 और -7 के बीच में सभी पूर्णांक लिखने हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा है -7 और बड़ा है 0, तो -7 से शुरू करके 0 तक लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका -6, -5, -4, -3, -2, -1। बस 0 तो है ही है, तो -1 तक लिखना है। फिर बी भाग में आपने क्या करना है? -4 और 4 के बीच में, -4 और 4, तो -4 से शुरू करना है, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो 3 के बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी पूर्णांक आपने इनके बीच में लिखने हैं। तो सी है -8 और -15। तो ये आ जाएगा -15 से शुरू करते हुए -8 की तरफ जाना है। -14, -13, -12, -11, -10, -9 और आगे -8 है ये। ठीक है, बीच के लिखने थे हमने। फिर डी भाग में आपने क्या करना है बच्चों? -30 और -23, -30 और -23 के बीच में। तो -30 से शुरू करना है, -29, -28, -27, -26,
-25 -24 और आगे -23 है ये। तो ये आपका आंसर हो चुका है, पूरा कर लीजिए इसे। आगे है बच्चों प्रश्न 8। सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझें। ए का है उत्तर इसमें। 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। यानी -20 से बड़े पूर्णांक होने चाहिए और 4 होने चाहिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे -19 -18 -17 और -16। तो ये आपका आंसर है ए का। ये चारों पूर्णांक जो है -20 से बड़े हैं, ठीक है। फिर बी भाग का आंसर है, देखिए -10 से छोटे 4 पूर्णांक, -10 से छोटे लिखने हैं आप। तो -10 से छोटे वो होंगे जो -10 से आपको बड़े लगते हैं, यानी जो बाईं तरफ होंगे। तो आप लिखोगे -11 -12 -13 और -14। तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 9। सभी बच्चे ध्यान दें, प्रश्न 9 है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखना है। जो सत्य है उसके आगे सत्य लिखना है, जो नहीं तो असत्य है। तो ध्यान से देखें। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। -8 जो है वो -10 से दाईं ओर है। इसका मतलब -8 -10 से बड़ी संख्या है। तो क्या ये सही है या गलत? तो ये सही है बच्चों, उत्तर है इसका सही या सत्य है। फिर बी भाग है। संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। ये कह रहा है कि -100 जो है -50 के दाईं ओर है। तो इसका मतलब -100 -50 से बड़ी है, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर असत्य है, असत्य है। फिर सी भाग है। सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि -1 तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका उत्तर आप नहीं, या गलत है या असत्य है। फिर डी -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो ये भी गलत है बच्चों, उत्तर -26 जो है -25 से छोटा है। तो ये असत्य है। तो ये कर लीजिए बच्चों प्रश्न 9। आगे बच्चों प्रश्न 10। सभी बच्चे ध्यान दें इधर। तो इसमें देखिए यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें, तो सबसे पहले तो हमने एक संख्या रेखा बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं एक। तो संख्या रेखा आपने यहाँ पर बना लेनी है एक ऐसे सीधी लाइन, और यहाँ बीच पे 0 लिखते हैं, ठीक है। फिर है -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। फिर है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो अब देखिए ये कह रहा है -2 के दाईं ओर 4 कदम चले। -2 के, -2 से ए पार्ट है, ये कैसा पार्ट है बच्चों? ए पार्ट है। तो ये कह रहा है -2 से 4 कदम दाईं ओर। किधर? दाईं ओर। तो ये देखिए 1 2 3 4।
तो ये कहां पहुंच गया बच्चों? तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? कहां पे पहुंच गए? 2 पे। तो आप यहां लिखोगे उत्तर आंसर इसका 2 पर। फिर है बी, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें, कहां चलना? अब 1 से बाईं ओर, 1 से बाईं ओर 5 कदम। एक ये है, 1 2 3 4 5। तो कहां पहुंच गए? -4 पे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे -4। आंसर है बच्चों -4 पर। फिर है बच्चों सी भाग, यदि हम -8 पर हैं, यदि हम -8 पे हैं, तो -13 पर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए? तो इसको साफ कर देता हूं मैं पहले। तो हमने -8 से शुरू होके -11, -12 और -13, -13 तक जाना है। तो आपने -8 से शुरू करना है, तो 13 पे पहुंचना है माइनस पे। तो आप किस दिशा में? बाईं तरफ जाओगे। कितने कदम? 1 2 3 4 5। तो आप इसका आंसर लिखोगे 5 कदम बाईं ओर, 5 कदम बाईं ओर चलोगे बच्चों। फिर डी भाग में देखिए, डी भाग का क्या कहता है ये, इसको साफ कर देता हूं। डी भाग के लिए तो ये सभी क्वेश्चनों में आपने अलग अलग ये लाइन बनानी है। ठीक है, यदि हम संख्या रेखा -6 पर है, कहां पे है? -6 पे। तो -1 पर पहुंचने के लिए अब -6 से -1 पे आना हमने यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? उत्तर 5 कदम दाईं ओर, 5 कदम दाईं ओर, दाईं ओर 5 कदम दाईं ओर चलना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका पूरा 10वां। तो इसी के साथ बच्चों प्रश्नावली भी खत्म हो चुकी है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद।